सांस्कृतिक कार्यक्रम था। और देखिए यहाँ हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको वो नाटक सर क्या कहना चाहेंगे, जो अंधा युग नाटक है क्या प्रभाव पड़ा है उससे आपके जीवन पे? दी देखिए, जीवन पे प्रभाव अभी तो पड़ेगा, लेकिन आज मैंने जो नाटक देखा, एक दर्शक के नाते मेरा एक ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहता हूँ। ये बहुत ही हमारे देश के जाने माने इनों के आर्ट डायरेक्टर है, थिएटर डायरेक्टर है डॉक्टर अरविंद गौड़ साहब। और आपके नाटक में पिछले लगभग 12-13 साल से जो है कि मैं देख रहा हूँ, बिमटेक में भी देखा हूँ और बाहर भी देखा हूँ। तो आज का जो नाटक था, सबसे पहले तो एक बहुत ही भव्य स्टेज पर था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ जितने भी जो एक्टर्स थे, उनकी जो डिलीवरी थी, उनके जो डायलॉग्स थे, वो बहुत ही सुप्रीम के थे। मुझे कई बार भी पूरे प्रोग्राम में, ये पूरे नाटक में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई जो है कि आर्टिस्ट जो है कि वो अटक गया है। और इस पूरे नाटक में हर आर्टिस्ट ने जो है कि उन्होंने अपना 10 आउट ऑफ 10 सभी ने अपना द बेस्ट दिया हुआ है। लेकिन एक जो कैरेक्टर रहा, जिसमें मेरे साथ में खड़े हैं प्रभाकर पांडे जी, जिन्होंने अश्वत्थामा का जो रोल किया, तो वो डिलीवरी, उनका जो वॉल्यूम और उनके जो डायलॉग, उनके एक्शन जो है वो बहुत ही सुपर्ब है। आई रियली वांट टू गिव हिम अ 10 आउट ऑफ 10। ऑफ कोर्स ये 10 आउट ऑफ 10 डॉक्टर अरविंद गौड़ साहब को भी जाता है आपके डायरेक्शन के लिए। और इसी के साथ में जो गांधारी का जो रोल किया, एक बहुत अहम रोल जो है वो, ये जो पूरा नाटक ये 2 पात्रों में जो है कि वो रहता है। तो गांधारी का जो रोल किया, तो वो भी आपकी बिटिया है, और उन्होंने भी, उनकी जो डायलॉग और जो डिलीवरी था वो बहुत ही सुपर्ब था। तो मैं तो चाहूँगा कि प्रभाकर पांडे जी, अभी जैसे अभी डॉक्टर गौड़ साहब ने बोला कि वो फिल्मों में वगैरह भी काम कर रहे हैं, तो हम तो इनके खाली उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी डॉक्टर अरविंद गौड़ के आत्मीयता थिएटर से मैंने मेरे आंखों के सामने देखे हैं कई सारे जो कलाकार हैं, उनको जो है कि पंख लगे और अभी वो आसमान छू रहे हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है कि प्रभाकर पांडे जी भी अभी आसमान जो है कि वो छुएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, ये कितना डिफिकल्ट था इसके जो डायलॉग्स वगैरह याद कराना वगैरह, प्रभाकर पांडे जी? हम पिछले काफ़ी महीनों से इसकी रिहर्सल कर रहे थे, और डायलॉग याद करना तो कुछ नहीं है, ये सब जीवन है, हमारे आसपास वही चीज़ें होती हैं। बस सिनेरियो ये होता है कि हमने वो महाभारत का पार्ट उसको आम जिंदगी में कैसे जोड़ा। सर ने हमें बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर कर दी थी, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर सिर्फ वो महाभारत के टाइम के कैरेक्टर्स नहीं, ये हमारे अंदर हैं वो कैरेक्टर्स, ये हमारे आसपास हैं वो कैरेक्टर्स। चाहे अश्वत्थामा हो, धृतराष्ट्र हो, कृष्ण हो, गांधारी हो, उन सब की अपनी एक वेदना है, एक पीड़ा है, एक अपनी ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है। तो वो जो कैरेक्टर्स को जीने का तरीका हमें जो सर ने दिया, उससे शायद मैं इतना अच्छा कर पाया कि आप लोगों को इतना पसंद आया। और बाकी सब सर का आशीर्वाद है कि हम इतना कर पा रहे हैं। वो हमें इतना ज़्यादा पका के रखते हैं कि ना, जीवन में अगर आपने कुछ चीज़ चुनी है, ठीक है, तो दुनिया की सब चीज़ एक तरफ और वो एक काम एक तरफ। तो ये ताकत सिर्फ हमें सर से मिली। जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।